हरे कृष्णा। कलयुग में कोई साधक या योगी, इस तरह के कोई व्यक्ति जो थोड़ा चमत्कारी हो, तो आपको ये ज़रूर सुनने को मिलेगा कि ये व्यक्ति भगवान है, ये भगवान का साक्षात अवतार है। भारत में इस तरह की बातें बहुत ही साधारण हैं और इस चक्कर में हम स्वयं जो भगवान हैं उनको ही भूल चुके हैं। जो असली में सृष्टिकर्ता है उनको भूलकर हम पाखंडियों के चक्कर में फंस गए हैं। भारत के संस्कृति में शास्त्र के अनुसार ही हम ये जान पाए हैं कि कौन से देवी के कितने हाथ है, कौन से देवता के कितने अस्त्र शस्त्र है, उनको किस तरह से पूजा जाता है, शास्त्र में ही इनका वर्णन दिया जाता है। और ठीक इसी तरह सभी देव देवियों के जो परमेश्वर है भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें सर्वेश्वरेश्वर भी कहा जाता है, मतलब सभी छोटे बड़े ईश्वरों के भी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण अवतारी है, उनके सारे अवतार के बारे में भी हमें शास्त्र से ही जानकारी मिलता है। कौन से अवतार में उनका रूप कैसा था, और भगवान के जितने भी अवतार हैं, नरसिंह, बराह, वामन, राम इत्यादि सभी अवतारों के जो कथा है कि उन्होंने क्या किया था, कौन से असुर के साथ लड़ाई किया था, किन किन भक्तों को उद्धार किया था, ये सारे विस्तृत वर्णन हमें शास्त्र से ही मिलता है कि नहीं? अगर शास्त्र नहीं होते तो क्या आप ये सब जान पाते? इनके जो सूत्र है, जो सोर्स है, वो शास्त्र से ही आए हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारत के सनातन संस्कृति के एक मुख्य स्तंभ शास्त्र ही है। शास्त्र नहीं तो सनातन संस्कृति भी नहीं, है कि नहीं? कलयुग में शास्त्र से बढ़कर और क्या है जिससे हम आध्यात्मिकता के खोज में आगे बढ़ सकते हैं? शास्त्र ही हमारा मार्गदर्शक है। कभी कभी भगवान के आविर्भाव से पहले से ही शास्त्र में उनके आने के बारे में भविष्यवाणी किया जा चुका है। भगवान के जितने भी अवतार हैं सभी के बारे में शास्त्र में उल्लेख है, और सभी अवतारों के जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में भी शास्त्र में उल्लेख है, और सभी अवतारों के जो कार्य है वो क्या करने वाले हैं, कहाँ पे आने वाले हैं, क्यों आने वाले हैं, इन सभी विषयों के बारे में डिटेल्स में शास्त्र में वर्णन मिलता है। वीडियो के थंबनेल के अनुसार आप महाप्रभु के बारे में वीडियो देखने आए हैं, तो फिर मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के सभी अवतारों के बारे में, देव देवियों के बारे में शास्त्र में लिखा गया है, ये सब विषयों में मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि भगवान जब जब धरती पे अवतरित हुए हैं सभी अवतारों के विषय में विस्तृत वर्णन शास्त्र में मिलता है। तो आजकल कुछ पाखंडी जो अपने आप को भगवान का अवतार कहते हैं, भगवान कहते हैं, उनके पीछे लोग क्यों पागल हो रहे हैं? कोई योगी है, कोई साधक है जिनमें कोई महत् गुण है, महापुरुष के जैसे उनमें सद्गुण है, तो ये जो सद्गुण है ये होने से ही कोई भगवान नहीं हो जाता है। वही साधक और योगियों के जो अनुयायी हैं वो उनको भगवान के रूप में पूजते हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। भगवान जितने भी रूप में आए हैं उन सभी के विषय में शास्त्र में हमें जानकारी मिलते हैं, जिनके बारे में शास्त्रों में कोई भी जानकारी नहीं है, ना ही वेदों में है, ना ही उपनिषदों में है, ना ही पुराणों में है, ना ही किसी तरह के इतिहासों में है। तो उनको आप भगवान के रूप में पूजा कर रहे हैं, मतलब आपका श्रद्धा और भक्ति गलत जगह पे जा रहा है, जिससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो सृष्टि करता है उनको छोड़ के आप अगर किसी पाखंडी को या किसी दूसरे व्यक्ति को भगवान के रूप में पूजेंगे
तो इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। आपकी जितनी भी श्रद्धा और भक्ति है उसको सही जगह पे करनी चाहिए, यही मेरा रिक्वेस्ट है। भक्ति के बिना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करना संभव नहीं, और इसी भक्ति की शिक्षा को पाने के लिए हम सभी को श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष समर्पित होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हमें भक्ति की शिक्षा दिया है और वो स्वयं श्री कृष्ण हैं। उन्होंने कलयुग के पावन हरिनाम का प्रचार किया है, जो कि आज भी परंपरा के थ्रू पूरे विश्व में प्रचारित हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है, ये बात मैंने अपने मन से बोला है, ये शायद मेरा मनगढ़ंत कोई धारणा है, पर बंधु ये शास्त्र के वचन है कि महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं। वेद, पुराण, इतिहास इत्यादि सारे शास्त्र में इसका वर्णन आता है। अभी वेद, इतिहास और पुराणों से शास्त्र के कुछ रेफरेंसेस जहाँ पे महाप्रभु के बारे में बताया गया है, हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में शास्त्र में क्या विशेष बातें कहा गया है। स्कंद पुराण के अनुसार अंतः कृष्ण बहिर्गौर शांग पांगास्त्र पार्षद शची गर्भे समाप्नुयम माया मानुष्य कर्मकृत, अर्थात अंदर से कृष्ण बाहर से गौर, अर्थात श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं माता सची के गर्भ में आऊँगा और मैं अपने सारे अंतरंग साथियों, सेवकों, पार्षदों, अस्त्र शस्त्रों के साथ आऊँगा और एक मनुष्य के जैसा कार्य करूँगा। आपको ये पता चल गया है कि अंदर से वो कृष्ण होंगे पर बाहर से वो गौर होंगे, मतलब अंदर से वो भगवान श्री कृष्ण हैं पर बाहर से उनका जो बॉडी कॉम्प्लेक्शन है वो गौरांग महाप्रभु के जैसे, सोने के जैसा बॉडी कॉम्प्लेक्शन, उस तरह का वर्णन हमें स्कंद पुराण में मिलता है। अभी आगे देखते हैं कि और क्या क्या लिखा है। वायु पुराण के अनुसार भक्ति योग प्रदानाय लोकासनुग्रहाय च संन्यास रूपम अवस्थाय कृष्ण चैतन्य नाम धृक, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जब महाप्रभु के रूप में आएंगे तो वो साधारण लोगों को करुणा करके उनको भक्ति में लगाएंगे और वो संन्यास भी लेंगे, उनका नाम होगा श्री कृष्ण चैतन्य। तो हमें ये क्लियर हो गया है कि महाप्रभु जिन्होंने भक्ति का प्रचार किया है, हरि नाम का प्रचार किया है, उन्होंने संन्यास भी लिया था और उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य नाम भी धारण किया था। तो ये जो शास्त्र का वर्णन है ये श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में ही कहा जा रहा है। पद्म पुराण में कहा गया है कि कलेह प्रथम संदायम गौरांग हम महितले भगीरथी तटे रम्ये भविष्यामि सचीसुत, अर्थात कलयुग के प्रथम भाग में मैं सची पुत्र के रूप में भागीरथी तट पर स्वर्ण वर्ण धारण करते हुए आविर्भूत होऊंगा। हम सभी को पता है कि गंगा का ही एक नाम है भागीरथी, जो हमारे पश्चिम बंगाल में से होकर बे ऑफ बंगाल में जाके मिला है। उसी भागीरथी के तट पर सची माता के पुत्र के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होगा। ये बात पद्म पुराण में हजारों सालों पहले लिखा गया था, महाप्रभु के आने से भी पहले। तो ये जो भागीरथी नदी है, इस नदी के बारे में भी इधर वर्णन मिल गया है। भागीरथी नदी के तट पर तो बहुत सारे योगी साधक आए हैं, उधर साधना किए हैं, उधर रहे भी हैं। तो क्या गारंटी है कि शास्त्र में जो महाप्रभु के नाम पे जिनके बारे में बताया जा रहा है वो श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में ही कहा जा रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु तो मायापुर में आए थे, पर भागीरथी नदी के तट पर तो कलकत्ता भी है और भी स्थान है जहाँ पे बहुत सारे योगी आए थे, साधक आए थे। तो इसका क्या गारंटी है कि यहाँ पे महाप्रभु के बारे में ही कहा जा रहा है। रुकिए, शास्त्र में और भी जो जानकारी है इससे ये स्पेसिफिक हो जाएगा कि ये जो श्लोक्स मैं पाठ कर रहा हूँ
सभी श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण हैं उनके बारे में ही है, ये आपको गारंटेड पता चल जाएगा। गरुड़ पुराण के अनुसार अहं पूर्ण भविष्यामि युग संधयो विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि सचीसुत। अर्थात कलयुग के प्रथम भाग में मैं अपनी पूर्ण आध्यात्मिक रूप में नवद्वीप के मायापुर में सची पुत्र के रूप में आऊँगा। तो यहाँ पे इस श्लोक में जो गरुड़ पुराण का श्लोक है, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि नवद्वीप के मायापुर में अपने पूर्ण रूप में मैं सची देवी के पुत्र के रूप में आऊँगा। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सब कुछ क्लियर है। चतुर्दश शताब्दी में वेस्ट बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट के नवद्वीप नाम के गंगा के किनारे एक पावन भूमि के बीचों बीच मायापुर नाम के जो स्थान है, वहाँ पे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण हैं वो आए थे। इस विषय में जानकारी हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे हिस्ट्री के सब्जेक्ट में आपको आसानी से मिल जाएगा। कलयुग के प्रारंभ के 4500 साल बाद श्री चैतन्य महाप्रभु मायापुर में आए थे और आज उनके बारे में सारा विश्व जानता है। मुझे लगता है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं। इस विषय में आपके मन में जितने भी डाउट्स थे, पिछले जो श्लोक्स मैंने पढ़ा है वो सुनने के बाद आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। फिर भी और भी 2-3 श्लोक्स जिनमें उनके गुणों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में हमें जानकारी मिलेगा, हम वो पढ़ लेते हैं। महाभारत के विष्णु सहस्त्र नाम में मिलता है सुवर्ण वर्ण हेमांग वरांगश्चंद नांगदी संन्यास कृच्छम शांत निष्ठा शांति परायणा। अर्थात स्वर्ण वर्ण का अर्थात गला हुआ सोने जैसा महाप्रभु का शरीर है, जो चंदन चर्चित है, वो सन्यासी है, इंद्रिय संयमी है, शांत है, निष्ठावान है और बहुत शांति परायण है। ये जानकारी महाप्रभु के बारे में हमें महाभारत से मिलता है। इस श्लोक के जरिए महाभारत में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का गुणगान किया गया है। भागवत पुराण में दिए गए एक विशेष श्लोक आपको जानना चाहिए। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांग पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर जजंती ही सुमेधसा। अर्थात कलयुग में जो बुद्धिमान लोग होंगे वो भगवान श्री कृष्ण के उस अवतार का उपासना करेंगे जो सदा कृष्ण नाम का कीर्तन करते रहते हैं, जिनके शरीर कृष्ण वर्ण तो नहीं है पर वो स्वयं श्री कृष्ण हैं। वो सदा अपने अनुयायी अस्त्र शस्त्र और पार्षदों के साथ रहेंगे। अभी अथर्व वेद में क्या कहा गया है ये देख लेते हैं। वेद से ये एक बहुत सुंदर रेफरेंस है जहाँ पे पिप्पलाद के कहानी के थ्रू हमें महाप्रभु के बारे में जानकारी मिलता है। पिप्पलाद जो ब्रह्मा जी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे थे, जहाँ पे पिप्पलाद ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे हैं, हे ब्रह्मा जी, कलयुग के मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा? तब ब्रह्मा जी कहते हैं, नमो वेदांत वेदाय कृष्णाय परमात्मने सर्व चैतन्य रूपाय चैतन्याय नमो नमः। मैं उस श्री कृष्ण को सश्रद्ध प्रणति निवेदन करता हूँ जो सर्वव्यापी परमेश्वर है, जिनको वेदांत पाठ से जाना जा सकता है। वो समस्त आध्यात्मिक शक्ति के अधीश्वर है। वो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आविर्भूत होते हैं। इसके साथ ही एक और श्लोक भी है जिससे वेदों में श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा गया है, ये एकदम स्पष्ट हो जाएगा।
वेदांत वेद्यम पुरुषम पुराणम चैतन्यात्मानं विश्वजोनिं महांतम तम एव विदित्वति मृत्युमेति नन्नः पंथा विद्यते जनयः। अर्थात जो व्यक्ति ब्रह्मांड के असली कारण, आदि पुरुष, परम पुरुष, वेदांत दर्शन से जाना जाने वाला श्री चैतन्य महाप्रभु को परम भगवान के रूप में जान पाते हैं, वो व्यक्ति संसार के जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। यही असली में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में सही जानकारी है। इसके अलावा मोक्ष का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अथर्ववेद से भी हमें ये जानकारी मिलता है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है, वही श्री कृष्ण है और उनको जानने वाला व्यक्ति मोक्ष का प्राप्ति कर सकता है। और भी एक विशेष बात जो यहाँ पे कहा गया है, श्वानाम मूल मंत्रेण सर्वम लादायति विभु। अर्थात अथर्ववेद के इस पर्टिकुलर श्लोक में से हमें एक खास जानकारी मिलता है, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण खुद अपने ही नाम लेकर पूरे दुनिया को अप्राकृत आनंद से भर देंगे। तो आपको ये क्लियर हो गया है पुराणों के थ्रू, इतिहासों के थ्रू, वेदों के थ्रू कि श्री कृष्ण ही श्री चैतन्य महाप्रभु हैं और महाप्रभु ने श्री कृष्ण का ही नाम हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम का प्रचार किया है। और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं हरिनाम प्रचार के लीडर है और कलि संतरण उपनिषद के अनुसार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इति षोडशकम नामनम कलिकल्मष नाशनम नात्त परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये जो श्लोक है जो कलि संतरण उपनिषद में आता है, इसका अर्थ है कि कलियुग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो 16 नाम हैं, यही कलयुग के जो कल्मश है उसको नाश कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। सभी वेदों को खोजा जा चुका है, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। यही कलि संतरण उपनिषद का एक श्लोक है और इसी हरिनाम को, इसी 16 जो नाम है, इसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूरे विश्व भर में प्रचार करने का भविष्यवाणी किया था, जिस भविष्यवाणी को वास्तव में रूप दिया है इस्कॉन के प्रतिष्ठाता श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने। महाप्रभु के विषय में और भी बहुत सारे श्लोक शास्त्र में दिए गए हैं, पर मैं आपसे क्षमा मांग लेता हूँ क्योंकि एक वीडियो में इतने सारे श्लोक्स को ऐड करना संभव नहीं है, क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग श्री चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में जानिए, पहचानिए और पाखंडियों के चंगुल से बचिए। स्वयं भगवान धरती पे आकर हमें भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं, तो फिर हम पाखंडियों के चक्कर में जाकर क्यों भक्ति की शिक्षा लेंगे। भगवान से सीखिए, भगवान से जानिए कि उनको किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। उनको जान पाना देवताओं के वश में भी नहीं है, वो अगर स्वयं कृपा करके अपने बारे में जानकारी देंगे तो ही हम उनको पहचान पाएंगे। इसीलिए उन्होंने कृपा करके हमें उनके बारे में जानकारी दिया है, किस तरह से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। उसके बारे में आप महाप्रभु से सीखिए, अपने जीवन में महाप्रभु के शिक्षाओं को अप्लाई कीजिए और एक शुद्ध जीवन व्यतीत कीजिए। यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और भी एक्साइटिंग टॉपिक्स पे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो में दिए गए जानकारी आपको बहुत महत्वपूर्ण लगा है तो
हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी बहुतों के पास पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को बहुत सारा शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ज़रिए आप हमें सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हैं। हरे कृष्णा।